नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी की पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 के पार्ट 3 चांद वाली अम्मा का क्विज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ का नाम बताओ। पाठ का नाम क्या है? झाड़ू वाली अम्मा, बूढ़ी अम्मा, चांद वाली अम्मा या आसमान वाली अम्मा। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल पता होगा, तो इसको सही से टिक लगाइएगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर। अम्मा की कमर से कौन टकराता रहता था? अम्मा के कमर से कौन टकराता था? बच्चे, आसमान, बिल्ली या चांद। आपकी सहायता के लिए पाठ से पिक्चर भी दी गई है। तो आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अम्मा के पास केवल एक ही डैश थी। एक ही क्या थी अम्मा के पास? झाड़ू, आसमान, चिड़िया या रोटी। प्रश्न 4, सफाई से जुड़ा शब्द पहचानो। इन चारों शब्दों में से एक शब्द सफाई से जुड़ा हुआ है, तो वो हमें पहचानना है। नाचना, गाना, झाड़ना या फिर भागना। प्रश्न 5, चांद को हम और किस नाम से जानते हैं? चांद को हम बहुत नामों से जानते हैं, जैसे कि हम चंदा मामा भी बोलते हैं। तो इनमें से चांद का एक और शब्द सही से बताना है। चांदनी, चकोर, सूर्य या चंद्रमा। प्रश्न 6, इनमें से कौन सा काम वाला शब्द नहीं है? काम वाले शब्द को हम क्रिया भी बोलते हैं, जिसमें कुछ काम हो रहा हो, जैसे गिलहरी, खाना बनाना, पानी लाना या झाड़ू लगाना। इनमें से कौन सा काम वाला शब्द नहीं है? प्रश्न 7, बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुँच गईं? हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कहाँ पर पहुँच गईं। बादलों में, घर में, चांद पर या फिर मेज़ पर। झाड़ू का वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था। झाड़ू का कौन से वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था? ऊपर वाला या नीचे वाला? प्रश्न 9, अम्मा और आसमान के बीच शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई थी अम्मा और आसमान के बीच? लड़ाई, झगड़ा, रस्साकशी या बातचीत। आखिरी प्रश्न, अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा की कमर से कौन आकर टकराता था? लड़का, बिल्ली, चांद या आसमान। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते या आपने पाठ नहीं पढ़ा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाठ का लिंक भी दिया गया है, उधर से पाठ को पढ़िएगा और उसके बाद क्विज करिएगा। आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि आप उसमें से देखकर इन प्रश्नों का उत्तर ना बताएं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताएं। आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, और पढ़ाई करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।